टेक गिग जंक्शन। आज लाए हैं मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूनिट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 हम लोग जो है अप टू जो है OSI मॉडल तक देखे थे। OSI मॉडल में जैसा कि 7 लेयर होता है: फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। और समझ लीजिए यहाँ पर सेंडर या रिसीवर भी हो सकता है, यहाँ पर भी सेंडर या रिसीवर हो सकता है। ठीक है, तो हर एक लेयर अपने में एक रोल निभाता है। तो जैसा कि हम लोग इसमें एग्जांपल व्हाट्सअप मैसेज का समझे थे, तो व्हाट्सअप में अगर हम लोग सेंड लिखकर हाई का अगर हाई लिखकर सेंड का बटन दबाते हैं तो एप्लीकेशन लेयर होता है। और फिर वो जिस तरह से प्रेजेंट होता है उसको प्रेजेंटेशन बोलेंगे। और सेशन मतलब कि जिस वे से वो जा रहा है उसको सेशन बोलेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन लेयर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेवल, मतलब सेंडर से लेकर रिसीवर तक। वैसे नेटवर्क का काम रहता है कि नेटवर्किंग मेंटेन रखे। और डेटा लिंक का मतलब होता है कि वो डेटा को लिंक करा सके एक दूसरे से। और फिजिकल मतलब जैसे कि एक मोबाइल में हम लोग जब वो मैसेज लिखे, ठीक है, तो इस तरह से एक सेंडर जो होता है वो कैसे रिसीवर के पास जाता है, कल हम लोग इसको अच्छी तरह से समझे थे। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं TCP IP मॉडल। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें तो OSI मॉडल और TCP IP मॉडल का कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, OSI मॉडल पहले आया था, ठीक है, 90s 80s में ISO ने बनाया था, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, ISO ने बनाया था। और लेकिन TCP IP मॉडल ज़्यादा पॉपुलर हो गया और एक्चुअल नेटवर्क्स में यूज़ होने लगा। इसके पीछे कुछ रीज़न्स है। पहला क्या कि OSI मॉडल जो होता है वो थ्योरी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन कम करता था। ठीक है, वो OSI मॉडल जो होता है वो थ्योरी ज़्यादा और इम्प्लीमेंटेशन कम। ठीक है, इसका मतलब ये मतलब है कि वो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काम उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। ठीक है, तो OSI मॉडल एक थ्योरेटिकल मॉडल था जो पूरे 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया था। इसमें हर एक लेयर का क्लियर डिफिनेशन था। पर जब रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री ने इसको फॉलो ही नहीं किया। ठीक है, तो TCP IP पहले से रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट हो रहा था, इस वजह से लोग OSI को इग्नोर करने लगे। ठीक है, तो OSI मॉडल लेट आया। दूसरा रीज़न ये है कि OSI मॉडल लेट आया, TCP IP पहले से चल रहा था। तो TCP IP का डेवलपमेंट 1970 से ही स्टार्ट हो गया था और ये इंटरनेट का बैकबोन बन गया। जब तक OSI मॉडल ऑफिशियल है यानी 1984 तक, तब तक TCP IP वाइडली अडॉप्ट हो चुका था। एक तरह से OSI मॉडल लेट आने की वजह से फेल हो गया क्योंकि अब तक दुनिया TCP IP पे शिफ्ट हो चुकी थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि OSI मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और TCP IP जो है हमारा सिंपल है। तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स थी जो थ्योरेटिकल सही लगती थी, बट रियल वर्ल्ड में ज़रूरत नहीं थी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, और TCP IP मॉडल सिर्फ 4 लेयर्स का था जो ज़्यादा प्रैक्टिकल और इजी टू इम्प्लीमेंट था। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि OSI मॉडल स्ट्रिक्ट था, TCP IP फ्लेक्सिबल है। OSI मॉडल में हर एक प्रोटोकॉल को एक स्पेसिफिक लेयर में डिफाइन किया गया था जो काफ़ी रिजिड था। ठीक है, तो TCP IP मॉडल मतलब कि फ्लेक्सिबल था, अलग अलग नेटवर्क्स और टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट कर सकते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है हमारा, अगर TCP IP और OSI मॉडल की बात करें तो OSI मॉडल एक परफेक्ट थ्योरेटिकल मॉडल था बट प्रैक्टिकली फेल हो गया क्योंकि कॉम्प्लेक्स था, लेट आया और स्ट्रिक्ट रूल्स थे और इंडस्ट्री ने TCP IP को पहले ही अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग OSI मॉडल से लेके कंपैरिजन करने लगे। ठीक है, OSI मॉडल से लेके कंपैरिजन करने लगे कि हमारा आखिर OSI मॉडल क्यों गया और TCP IP मॉडल क्यों आया। तो जैसा कि हम लोग बार बार बता रहे हैं कि TCP IP मॉडल के 4 लेयर्स होते हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये ऐसा कुछ डायग्राम होता है हम लोग का। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम होता है कि कैसा एक लेयर होता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले से इसमें OSI मॉडल के लेयर्स प्रेजेंट हैं: फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। अगर आप इसमें ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो 3 पार्ट यहाँ डिवाइड कर रही है, 3 पार्ट यहाँ डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको अच्छे से एक एक लेयर एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हम लोग बात करें डिफिनेशन के टर्म्स में, तो TCP IP मॉडल एक नेटवर्किंग फ्रेमवर्क है जो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट पे बेस्ड है और OSI मॉडल से सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ 4 लेयर्स होती हैं। कितनी? 4 लेयर्स होती हैं। और TCP IP मॉडल की 4 लेयर्स, पहला क्या है? एप्लीकेशन लेयर। पहला कौन सा लेयर होता है? एप्लीकेशन लेयर। ये डायरेक्टली यूज़र एप्लीकेशन के साथ इंटर करती है, ठीक है, इंटरेक्ट करती है और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है,
पहला क्या, HTTP प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जिसमें वेब ब्राउजिंग, और FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और SMTP, ठीक है, SMTP यानी ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल। तो काम मतलब अगर बात करें तो डेटा को रिप्रेजेंट, एनक्रिप्ट और कंप्रेस करना होता है इसका एप्लीकेशन लेयर का। एग्जांपल की बात करें तो जब तुम वेब ब्राउज़र करते हो मतलब कि, तो अब HTTP का यूज़ होता है वेब पेजेस लोड करने के लिए। अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ये रिलायबल और फास्ट डेटा ट्रांसफ़र का काम करता है। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे TCP, ठीक है, रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र, या UDP। UDP की बात करें तो फास्ट और रियल टाइम ट्रांसफ़र। इसका काम ये होता है कि डेटा को छोटी छोटी पार्ट्स में या सेगमेंट्स में तोड़ना, एरर चेक करना। एग्जांपल की बात करें तो TCP से वेब पेजेस सही से लोड होते हैं, जबकि UDP फास्ट स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए होता है। अब हम बात करेंगे इंटरनेट लेयर, ठीक है। इंटरनेट लेयर की बात करेंगे तो ये जो नेटवर्क है इसको इंटरनेट लेयर बोलेंगे। तो ये डेटा को नेटवर्क में एड्रेस और रूटिंग करता है। इसी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे IP एड्रेसिंग का काम करता है। ICMP की बात करें तो नेटवर्क इश्यूज डायग्नोज, और काम क्या है इसका, डिवाइसेस को IP एड्रेस देना और डेटा को सही रास्ते पे भेजना। एग्जांपल की बात करें तो IP तुम्हारे फ़ोन या PC का एक यूनिक एड्रेस देता है जिसे इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सके। पिंज कमांड ICMP का यूज़ करके नेटवर्क चेक करना। अब बात करते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या है। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर की बात करें तो ये डेटा को फिजिकली नेटवर्क तक पहुंचाती है। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जैसे ईथरनेट यानी वायर्ड नेटवर्क, ठीक है, और क्या है, वाईफाई यानी वायरलेस नेटवर्क। इसका काम ये है कि डेटा को एक्चुअल नेटवर्क को भेजना और रिसीव करना। एग्जांपल की बात करें तो लैन केबल से कनेक्टेड नेटवर्क ईथरनेट का यूज़ करती है, जबकि वायरलेस नेटवर्क वाईफाई का यूज़ करती है, ठीक है। तो इसे कुछ समरी है, अगर हम बात करें, इतने सारे लेयर्स हम लोग ऊपर भी अच्छे से समझे हुए हैं, बल्कि इसमें कुछ पॉइंट्स डिवाइड है उसको भी समझते हैं। तो TCP/IP मॉडल 4 लेयर्स का होता है। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। ये इंटरनेट पे चलने वाले सारे कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। और OSI मॉडल, ठीक है, OSI मॉडल से सिंपल है और रियल वर्ल्ड में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग TCP/IP मॉडल भी समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में, जिसका नाम है फिजिकल लेयर, ठीक है। तो अगर फिजिकल लेयर की बात करें, ठीक है, अब हम फिजिकल लेयर की बात करेंगे। तो फिजिकल लेयर जो है वो ये नेटवर्किंग का सबसे नीचे का लेयर है। जैसा कि हम लोग ऊपर देख रहे थे OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, तो वहाँ फिजिकल लेयर जो है सबसे नीचे का मॉडल था। मतलब फिजिकल लेयर नेटवर्किंग का सबसे नीचे का लेयर है जो एक्चुअल हार्डवेयर ट्रांसमिशन हैंडल करता है। यहाँ बिट्स, जीरोज एंड वंस को फिजिकल मीडियम, वायर्ड या वायरलेस के थ्रू ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो हमारे पास कुछ नेटवर्क टोपोलॉजी होती हैं, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है किस तरीके से डिवाइसेस, नोड्स और केबल्स एक नेटवर्क में अरेंज्ड हैं। ये नेटवर्क का डेटा फ्लो, कम्युनिकेशन मेथड और स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। तो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी होती हैं। पहला क्या, बस, स्टार, रिंग, मेश, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी क्या है, इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें सारी डिवाइसेस एक ही कम्युनिकेशन केबल यानी बस से कनेक्टेड होती हैं। जो भी डेटा सेंड होता है वो बस के थ्रू ब्रॉडकास्ट होता है और सिर्फ इंटेंडेड रिसीवर ही उस डेटा को एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक कोएक्सियल केबल बेस्ड लैन जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स एक सिंगल केबल से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस होते हैं जैसे सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव, कम वायर्स की ज़रूरत होती है और छोटी नेटवर्क्स के लिए बेस्ट है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर बस केबल फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है और फिर नेटवर्क स्लो हो सकता है अगर मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ डेटा सेंड करें। अब स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी में सारी डिवाइसेस एक सेंट्रल डिवाइस यानी हब या स्विच से कनेक्ट होती हैं। एग्जांपल की बात करें जैसे मॉडर्न डे का वाईफाई राउटर्स जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके एडवांटेज है कि इजी ट्रबल शूटिंग, ठीक है, अगर एक डिवाइसेस फेल हो जाए तो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाई परफॉर्मेंस यानी डेटा एक डायरेक्ट लिंक के थ्रू ट्रैवल करता है। और डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेंट्रल डिवाइसेस जैसे हब या स्विच फेल हो गए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। अब रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें हर डिवाइसेस सिर्फ दो एडजेसेंट डिवाइसेस से कनेक्ट होता है जिससे एक क्लोज लूप या रिंग बनता है। डेटा एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है जब तक अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता। एग्जाम्पल की बात करें टोकन रिंग नेटवर्क्स जो IBM ने डेवलप किया था, ठीक है। इसके एडवांटेज ये है कि फास्ट डेटा ट्रांसमिशन,
एक फिक्स्ड पाथ में डेटा ट्रेवल करता है, इस वजह से कोलिजन नहीं होते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक भी नोड या केबल फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क डिसरप्ट हो सकता है। अब मैश टोपोलॉजी की बात करें तो इस टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस नेटवर्क की हर दूसरी डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, जिससे मल्टीपल रिडंडेंट पार्ट्स बनते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉडर्न वायरलेस नेटवर्क जैसे 5G हो गया, वाईफाई हो गया, मैश नेटवर्क्स हो गया, जो मल्टीपल एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हैं। ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो हाई रिलायबल, अगर एक पाथ फेल हो जाए तो डेटा अल्टरनेटिव पाथ से जा सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, हर डिवाइस को हर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना कॉस्टली और डिफ़िकल्ट होता है। अब हमारे पास कुछ नेटवर्क कंपोनेंट्स है, तो नेटवर्क कंपोनेंट्स की बात करें तो नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होते हैं जो कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफ़र को एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आता है, पहला रिपीटर। ठीक है। तो रिपीटर नेटवर्क सिग्नल को एम्पलीफाई या रीजनरेट करता है ताकि वीक या एटीन्यूएटेड सिग्नल को बूस्ट किया जा सके। एग्जांपल की बात करें तो अगर एक फाइबर ऑप्टिक केबल का सिग्नल दूर तक जाना है तो बीच में रिपीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसका फंक्शन ये है कि सिग्नल को स्ट्रांग बनाता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। अब बात करेंगे हब की, तो हब एक सिंपल नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और डेटा को सभी कनेक्टेड डिवाइसेस तक ब्रॉडकास्ट करता है। एग्जांपल की बात करें तो ओल्डर ईथरनेट नेटवर्क्स जो हब यूज़ करते थे। ठीक है। सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करना इसका काम है। ठीक है। डेटा ब्रॉडकास्ट करता है, सबको एक साथ भेजता है बिना चेक किए कि किसको चाहिए। और डिसएडवांटेज ये है कि नेटवर्क कंजेशन यानी कॉज करता है, क्योंकि हर एक डिवाइस को अननेसेसरी डेटा मिलता है। अब हम बात करेंगे तो ब्रिज वो पानी वाला ब्रिज नहीं, इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। तो ब्रिज जो है वो एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो दो या ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करता है और मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा फिल्टर करता है। एग्जांपल की बात करें तो एक ब्रिज यूज़ करके दो लैन सेगमेंट्स को कनेक्ट किया जाता है। फंक्शन ये है कि नेटवर्क कंजेशन रिड्यूस करता है। ठीक है। और कोलिजन डोमेन्स को अलग करता है, जिससे डेटा एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्विच, तो स्विच मतलब बटन। ठीक है। तो स्विच एक स्मार्ट नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा को सिर्फ उस डेस्टिनेशन डिवाइसेस तक फॉरवर्ड करता है जो उसका इंटेंडेड रिसीवर है। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉडर्न ईथरनेट नेटवर्क में स्विचेस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। फंक्शन की बात करें तो हर डिवाइसेस के मैक एड्रेस को स्टोर करता है और टारगेटेड डेटा ट्रांसमिशन करता है। एडवांटेज की बात करें तो नेटवर्क एफिशिएंसी बढ़ता है क्योंकि हर डिवाइसेस को सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा मिलता है। ठीक है। अब हम राउटर की बात करें तो राउटर जो है एक डिवाइसेस है जो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड करता है और आईपी एड्रेस के बेसिस पे रूटिंग डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल की बात करें तो होम वाईफाई राउटर जो लोकल डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। इसका फंक्शन ये है कि डेटा पैकेट्स को बेस्ट रूट से फॉरवर्ड करता है और फिर डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे गेटवे। ठीक है। तो गेटवे को दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। पहला क्या, एक लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक गेटवे यूज़ होता है। इसमें कुछ फंक्शन होते हैं जैसे डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर या प्रोटोकॉल्स के बीच ट्रांसलेशन करना। ठीक है। और इस तरह से हम लोग का ये पूरा ख़त्म होता है। ठीक है। एक फिजिकल लेयर मतलब फिजिकल लेयर के कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। यानी नेटवर्क कंपोनेंट्स, ये नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं। इस तरह से ख़त्म होता है और ये फिजिकल लेयर के बारे में ऊपर से हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो ये हमारी कुछ टोपोलॉजी है जिसमें ये बस है, तो आप देख रहे होंगे एक ही लाइन में सारे लगे हुए हैं। और ये स्टार है, एक डिवाइसेस से सारे डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। और ये रिंग है यानी रिंग टाइप के हैं। और ये ट्री टाइप का और ये मैश। ठीक है। इस टाइप की हमारी टोपोलॉजी है। अगर एग्जाम में अगर हमें पूछता है टोपोलॉजी तो ये सारे लिख कर हमको ये डायग्राम और फिगर उसमें एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन। अगर हम बात करें तो बस स्टार, रिंग और मैश टोपोलॉजी हर एक अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या, ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया वो फिजिकल पाथ होता है। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया वो फिजिकल पाथ होता है जिसमें डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रैवल करता है। ये वायर्ड यानी गाइडेड या वायरलेस यानी अनगाइडेड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि सिग्नल फिजिकली गाइड होता है या नहीं। ठीक है। तो इसमें कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया होता है। पहला क्या, वायर्ड यानी गाइडेड मीडिया। ठीक है। तो ये मीडिया सिग्नल को फिजिकली गाइड करता है। ठीक है। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला क्या, ट्विस्टेड पेयर केबल। दो कॉपर वायर ट्विस्टेड होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करते हैं। इसका यूज़ क्या होता है कि टेलीफोन लाइंस और ईथरनेट केबल्स।
और एडवांटेज क्या, सस्ता और इंस्टॉल करना इजी होता है। डिसएडवांटेज ये कि लिमिटेड बैंडविड्थ और इंटरफेरेंस होने के चांसेस होते हैं, यानी इसका कोई ऐसा है नहीं कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। कोएक्सियल की बात करें तो कोएक्सियल केबल क्या होता है कि एक सेंट्रल कंडक्टर होता है जो इंसुलेटिंग लेयर और मेटेलिक शीट और आउटर इंसुलेटिंग लेयर से कवर होता है। इसका यूज़ क्या होता है, केबल टीवी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट में। और एडवांटेज ये कि हाई बैंडविड्थ और बेटर नॉइज़ रेजिस्टेंस देता है। और डिसएडवांटेज ये कि ज़्यादा महंगा और फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अब हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है कि डिजिटल लाइट पल्स के फॉर्म में ग्लास या प्लास्टिक फाइबर्स के थ्रू ट्रेवल करता है। यूज़ क्या, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जैसे अंडर सीज केबल, ठीक है। और एडवांटेज ये है कि सबसे हाई डेटा ट्रांसफर रेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से रेजिस्टेंट। और डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव और फ्रेजाइल होता है। अब हम लोग वायर तो देख लिया, अब वायरलेस देखते हैं, यानी अनगाइडेड मीडिया क्या होती है, जैसे रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया। तो यह मीडिया फिजिकल केबल्स के बिना और स्पेस में सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। रेडियो वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकती है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, AM FM रेडियो, वाईफाई, ठीक है। और इसके एडवांटेज ये है कि लार्ज एरिया कवर कर सकती है, पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए बेस्ट है। और डिसएडवांटेज ये है कि दूसरे डिवाइसेस से इंटरफेरेंस होने का रिस्क होता है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे से मर्ज कर जाती है, जैसे हम किसी और को फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन कहीं और भी लग जाता है। अब हम माइक्रोवेव की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। इसका यूज़ ये कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव सिस्टम, ठीक है। एडवांटेज ये है कि इसके हाई डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है। और डिसएडवांटेज ये है कि लाइन ऑफ साइट होना ज़रूरी है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच। अब हम इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड में शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ होता है, ठीक है। यूज़ होगा रिमोट कंट्रोल और ब्लूटूथ डिवाइसेस में। एडवांटेज की बात करें तो लो पावर कंजप्शन और शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड रेंज और वॉल्स जैसे ऑब्स्टिकल्स से इंटरफेरेंस। अब समरी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं कि कितने टाइप्स के ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में आ रहा है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल, ऑप्टिकल। और अनगाइडेड में आया रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे डिफरेंसेस में। तो डिफरेंसेस भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो डिफरेंसेस में आप ऐसे पहले एक्सपेक्ट लिखेंगे 7 पॉइंट्स, ठीक है, कि आखिर कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है और डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, बैंडविड्थ क्या है इसकी, सिग्नल इंटरफेरेंस क्या है, रेंज क्या है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, यूज़ केसेस क्या है, और फिर ऐसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अगर डिफरेंसेस पूछता है, अगर आप इस प्रेजेंटेशन में अपना आंसर लिखते हैं तो आई होप आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। और फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो स्विचिंग टेक्निक्स की बात होगी। तो स्विचिंग टेक्निक्स क्या होता है कि मतलब कि सीधा बटन वाली टेक्निक होती है, ठीक है। सर्किट स्विचिंग की बात करें तो पहला सर्किट स्विचिंग है, सेंडर और रिसीवर के बीच एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश होता है कम्युनिकेशन के लिए। इसमें एग्जांपल क्या आएगा, टेलीफोनिक नेटवर्क। और फिर पैकेट स्विचिंग की बात करें तो डेटा को छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है जो अलग अलग पाथ से ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया इंटरनेट। और फिर मैसेज स्विचिंग की बात करें तो पूरा मैसेज एक नोड से दूसरे नोड तक स्टोर और फॉरवर्ड होता है, डेडिकेटेड पाथ की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बात करें तो पहले के ज़माने में ईमेल सिस्टम हुआ करते थे, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे हाइब्रिड स्विचिंग। तो हाइब्रिड स्विचिंग क्या होगा कि सर्किट और पैकेट स्विचिंग का कॉम्बिनेशन होता है। पहले डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, फिर पैकेट मोड में स्विच होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉडर्न टेलीकॉम नेटवर्क्स। अब बात करेंगे सेल स्विचिंग क्या होता है। तो सेल स्विचिंग फिक्स लेंथ पैकेट्स जैसे सेल्स का यूज़ होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो ATM यानी एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड नेटवर्क्स। अब बात करेंगे सिग्नल ट्रांसमिशन क्या होता है। तो सिग्नल ट्रांसमिशन की बात करें तो सिग्नल ट्रांसमिशन का मतलब है डेटा को एक डिवाइसेस से दूसरी डिवाइसेस तक भेजना, ठीक है। डिजिटल सिग्नल को अलग अलग मीडियम के थ्रू भेजा जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर, ऑप्टिकल फाइबर या वायरलेस नेटवर्क। तो डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन आखिर होता कैसे। तो डिजिटल सिग्नल्स बेस बैंड या ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के थ्रू भेजी जा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल पहला क्या, बेस बैंड ट्रांसमिशन। तो बेस बैंड ट्रांसमिशन क्या होता है कि इसमें सिग्नल यानी मॉड्यूलेशन के बिना ओरिजिनल फॉर्म में भेजा जाता है और सिग्नल पूरा बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और लो पास चैनल विथ वाइड बैंडविड्थ, इसके दो पार्ट होते हैं बेस बैंड के, ठीक है। लो पास चैनल और लो पास चैनल विथ लिमिटेड बैंडविड्थ और ये वाइड बैंडविड्थ। तो लो पास चैनल विथ वाइड बैंडविड्थ की बात करें तो सिग्नल डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है लो पास चैनल के थ्रू जिसमें ज़्यादा बैंडविड्थ होती हैं।
इससे हायर डेटा रेट्स अचीव किया जा सकता है। और लो पास विथ लिमिटेड बैंडविड्थ की बात करें तो जब बैंडविड्थ लिमिटेड होती है तो सिग्नल में एटेन्यूएशन या क्वालिटी लॉस हो सकती है। अब हम ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें सिग्नल को मॉड्यूलेट करके हायर फ्रीक्वेंसीज पे भेजा जा सकता है। ठीक है, ये मेथड एक साथ मल्टीपल सिग्नल को भेजने की फैसिलिटी देता है। एग्जांपल की बात करें जैसे केबल टीवी और इंटरनेट कनेक्शंस जो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग यानी एफडीएम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिजिटल एनकोडिंग। हालांकि अब हम इसको जाके आने वाले चैप्टर्स में इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ओवरव्यू देखते हैं डिजिटल एनकोडिंग होता क्या है। तो डिजिटल एनकोडिंग का मतलब है डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, जिसमें वंस और जीरोस को अलग अलग एनकोडिंग स्कीम्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। पहला क्या, पोलर एनकोडिंग। इसमें दो वोल्टेज लेवल यूज़ होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, और फिर बात करेंगे यूनिपोलर एनकोडिंग, तो सिर्फ एक वोल्टेज लेवल यूज़ होता है जिसमें 1 को पॉजिटिव वोल्टेज और 0 को 0 वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे बाइपोलर क्या होता है। तो बाइपोलर एनकोडिंग 3 वोल्टेज लेवल यूज़ होता है, पहला पॉजिटिव, निगेटिव और 0। 1 अल्टरनेटिंग पॉजिटिव निगेटिव वोल्टेज से और 0 जो होता है वोल्टेज से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर मैनचेस्टर एनकोडिंग क्या होता है कि इसमें क्लॉक और डेटा सिग्नल्स कंबाइन होते हैं, यानी 1 को हाई से लो और ट्रांजिशन और 0 को लो से हाई ट्रांजिशन से दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कुछ नेटवर्क परफॉर्मेंस की। तो नेटवर्क परफॉर्मेंस का मतलब है नेटवर्क कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, इसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। पहला क्या कि नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, जितने ज़्यादा यूजर्स होंगे उतना ज़्यादा नेटवर्क लोड होगा और परफॉर्मेंस लो हो सकती है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, डिफरेंट मीडियम्स के परफॉर्मेंस अलग होते हैं। जैसे फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स में ज़्यादा बैंडविड्थ और कम लेटेंसी होती है, जबकि कॉपर केबल्स में सिग्नल एटेन्यूएशन का इशू होता है। अब हम हार्डवेयर की बात करें तो नेटवर्क डिवाइसेज जैसे राउटर, स्विचेस, मॉडेम्स की क्वालिटी नेटवर्क स्पीड को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और राउटिंग एल्गोरिथम्स भी नेटवर्क परफॉर्मेंस का ऑप्टिमाइज करता है। तो हमारे पास कुछ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स भी होते हैं। तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स वो फैक्टर हैं जो सिग्नल की क्वालिटी को डिग्रेड कर सकते हैं। ये नेटवर्क की रिलायबिलिटी और ठीक है नेटवर्क रिलायबिलिटी और स्पीड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ टाइप्स होते हैं। पहला क्या, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एटेन्यूएशन क्या होता है। तो एटेन्यूएशन सिग्नल की स्ट्रेंथ डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम होती जाती है, स्पेशली कॉपर केबल्स में जिसमें सिग्नल बूस्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब डिस्टॉर्शन क्या होता है कि जब सिग्नल शेप चेंज हो जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के डिफरेंट स्पीड्स होने की वजह से, तो डिस्टॉर्शन होता है जो बिट एरर्स क्रिएट कर सकता है। अब नॉइज़ क्या कि अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वेदर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जैसे EMI की वजह से आते हैं, वो सिग्नल को करेक्ट कर सकती हैं और डेटा लूज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा कंप्यूटर नेटवर्क यूनिट 1 AKTU के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा सिलेबस टू द पॉइंट और एकदम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको बताते हुए हम लोग आज ख़त्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 का स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, और इसमें वही OSI मॉडल और TCP IP मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर OSI मॉडल एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको अच्छे से बना के लिखेंगे, और टोपोलॉजी वगैरह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो में यूनिट 2। ठीक है, सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।